प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट करना। तो ठीक है, आज हम लोग एवरेज टॉपिक को उठाए हैं, उससे कंसेप्ट 1 आज हम लोग करेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्लस माइनस गुणा भागा पर जो क्वेश्चन आता है इस तरह को उसको करेंगे। जैसे देख लो यहाँ पे क्या बोला है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है कि द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 12 है, बोल रहा है इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाई 3 देन व्हाट इज़ द न्यू एवरेज। क्या बोला, 8 संख्याओं का औसत 12 है और प्रत्येक संख्या में 3 बढ़ा दिया जाए तो नई औसत क्या होगा। तो देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पर बता देता हूँ, जब भी आपको बोले कि जैसे पहले को 8 संख्याओं का औसत कितना था, 12 था, इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 बढ़ाने के लिए बोल रहा है तो नया औसत क्या होगा। तो कुछ मत करना, जो औसत पहले 3 है उसमें जोड़ बढ़ाने के लिए बोल रहा है तो प्लस 3 कर देना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जैसे 8 संख्या का औसत पहले कितना था, 12 था, अब क्या बोल रहा ना कि उसमें क्या करना है कि 3 बढ़ाना है तो प्लस इसमें क्या कर देंगे, 3 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अगर घटाने के लिए बोला तो घटा देंगे, गुणा करने के लिए बोला तो गुणा कर देंगे, भागा करने के लिए बोला तो भागा कर देंगे, बस आपका ये क्लियर हो गया। देखो उसी तरह का ये है, 8 संख्याओं का औसत कितना, 57 दिया, बोला कि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा। तो पहले औसत कितना था, यहाँ पर 57 था, बोल रहा कि प्रत्येक संख्या में 5 का वृद्धि कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, 5 आपको जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 62 हो जाएगा, 62 है ना। तो नया औसत क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन कब पूछा है, आरपीएफ 2024 में पूछा हुआ। तो एसएससी हो या रेलवे, सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब करना और अपना सपोर्ट जरूर बनाना। ठीक है, सभी चैप्टर से आपको कंसेप्ट मिलेंगे, इजी आसान हार्ड सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि 75 संख्याओं का समानांतर माध्य, माध्य मतलब भी हो जाता है एक तरह का औसत ही, है ना। तो औसत कितना दिया हुआ है, पहले यहाँ पर है 35 दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में क्या कर दिया, 5 बढ़ा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो इस क्या होगा नया औसत, तो प्लस क्या कर देंगे, 5 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा नया औसत 40 हो जाएगा। देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। अब तो आप लोगों ने खुद से बनाना स्टार्ट भी कर दिया होगा, आई होप, है ना, क्योंकि इजी है, कुछ हार्ड नहीं है ना। चलो अगला क्वेश्चन का जवाब खुद देने का कोशिश करना। देखो ये रहा अगला क्वेश्चन, तो हम लोग इतने ही समय में कितने क्वेश्चन बना लिए। देखो क्या दिया हुआ अगला कि 8 संख्याओं का औसत कितना है, 14, अगर 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो पहले कितना था, 14 था, बोल रहा 2 घटाने का तो क्या करोगे, पहले वाला औसत में से 2 घटा दो तो अब तुम्हारा औसत कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पर क्या दिया है कि 7 संख्याओं का औसत कितना है, 45 है। आगे हार्ड क्वेश्चन भी आएगा, है ना, अभी मैंने लिया है जो, तो नॉर्मल क्वेश्चन जो लिया है ना, कि 7 संख्याओं का औसत 45 है ना। प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो क्या करेंगे, पहले औसत 45 था, इसमें से 4 घटा दो तो अब जो नया औसत होगा वो कितना होगा, 41 हो जाएगा, 41 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में अपना करेक्ट आंसर मिल रहा है। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ, आरबीआई पेशाई में पूछा हुआ कि 45 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 52 है ना, पहले कितना था, 52 था। ठीक है, और प्रत्येक विद्यार्थी का स्कोर 3 कम हो जाता है तो नया औसत क्या होगा, है ना। प्रत्येक का स्कोर क्या हो रहा है, 3 कम हो रहा है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसमें से 3 कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49। क्या हुआ, तो नया औसत क्या होगा, 35 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 52 था, यदि प्रत्येक का स्कोर 3 कम कर दिया जाए तो नया औसत के संख्याओं का अंक है। ये देखो अच्छा से पढ़ना, नए औसत के संख्याओं के अंकों का योग पूछ लिया यहाँ पर ना, 49, इसलिए मैं देखा ऑप्शन में क्यों नहीं है, तो यह अंकों का योग पूछा, मतलब ये 4 + 9, ये 2 अंक है, इन दोनों का अंक का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13, तो 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आ जाएंगे अगला क्वेश्चन पर। अगर पसंद आया होगा ये कंसेप्ट, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और थोड़ा बताओ अपने दोस्तों को भी कि इस चैनल पर इस तरह का कंसेप्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। 24 संख्याओं का औसत कितना है, 43 है। ठीक है, हम प्रत्येक संख्याओं को m से घटा दे तो औसत कितना हो जा रहा, 38 हो जा रहा। अब बताओ, बोला कि प्रत्येक में m घटाना है, जितना 24 संख्या है इसमें से m घटाएंगे तो नया औसत क्या हो जाएगा, हाँ।
तो नया औसत क्या हो जाएगा, तो नया औसत यहाँ पर आपको इस बार दे दिया है कि ये कितना हो जा रहा है, 38 हो जा रहा है। कितना हो रहा है, 38 हो रहा है। तो बताओ यहाँ पर कितना कम किए हैं, इसमें से कितना कम हुआ। तो पूछा है कि एम का मान क्या है, एम का मान क्या है, तो मतलब कितना घटा रहे होंगे। अगर ये समझ में आ गया है पीछे वाला सवाल तो ये वाला भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखो क्या बोला कि 24 संख्याओं का औसत कितना है, यहाँ पर 43 है, और बोल रहा कि हम प्रत्येक संख्या में से एम घटाते हैं। तो एम घटाते तो एवरेज भी घटाते, अगर इसमें से एम घटाते हैं तो औसत भी कितना आता, 38 आ जाता। तो देखो यहाँ से यहाँ तक हम कितना घटाए हैं, तो यहाँ पर घटाया है 5 घटाया है। कितना घटाया है, 5 घटाया। तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। थोड़ा सा इसमें पेन स्मूथ नहीं चल पा रहा, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगा इसको भी इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, आ जाओ अगला देखते हैं। 10 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा कर दिया है तो नया संख्या का औसत कितना हो। तो पहले कितना था औसत, 7 था, और बोला कि प्रत्येक में 12 से गुणा करना। तो आप इसमें भी 12 से गुणा कर दो, 12 7 84, 84 हो जाएगा, है ना, 84 हो जाएगा। देखो फिर ये पेन थोड़ा सा इसमें गड़बड़ चल रहा है ना, स्मूथ नहीं चल रहा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो अभी तक हम लोगों ने 8 क्वेश्चन कर लिया है। देखो आरआरबी एएलपी में पूछा हुआ 2024 में किन्हीं 70 मानों का औसत कितना दिया हुआ, 40 दिया हुआ है। 70 मानों का एवरेज कितना था, यहाँ पर 40 पहले से दिया हुआ, 40 दिया हुआ है। बोला कि प्रत्येक मान को 20 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। तो इसमें भी 20 से हम लोग क्या कर देंगे, जो औसत पहले था उसमें गुणा कर देंगे, है ना। अरे यार ये क्या होने लगा, 1 मिनट मिटाने दो। चलिए तो क्या कर देंगे, इसमें 20 से गुणा कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर 20 से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया, ये 800 हो जाएगा। अरे यार 800, ठीक है। तो ये 800 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा अपना 10 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए 29 संख्याओं का औसत 45 से प्रत्येक में 9 से भागा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो पहले औसत कितना था, 45 था। अब बोला कि प्रत्येक में 9 से भागा देना है। तो पहला औसत था उसमें आप 9 से भागा दे दो, 9 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 5 45। तो नया औसत कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर वो बी लिखा गया गलती से, है ना। तो ये वाला 5 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 संख्याओं का औसत कितना है, इतना दिया हुआ 4 5 9। तो 17 प्रत्येक संख्या में 17 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो ये जो औसत है इसमें 17 से भागा दे दो, जो आएगा वही अपना आंसर होगा। ठीक है, तो कितना आएगा, तो 17 दूना 34 और बचा कितना यहाँ पर, तो 34 बचा, उधर 6 है ना, 34 और 6 40 और 5 11 17 7 19 से तो 27 आ जाएगा, 119 बचेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ आगे आते हैं। अगला आते हैं तो देखो ये रहा कि 12 संख्याओं का औसत 64 है। यदि प्रथम 5 संख्याओं में से क्या बोल रहा कि 14 घटा दिया जाए, अगली 7 संख्याओं में से 12 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, है ना। तो देखो यहाँ पर 12 संख्याओं थी, तो पहली 5 संख्याओं में क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, -14 कर रहे हैं। ठीक है, और अगली 7 7 5 टोटल 12 हो गया। इसमें क्या कर रहे हैं कि 12 जोड़ रहे हैं, +12। ठीक है, 12 ऐड किए, और यहाँ पर 7 5 12 संख्याओं का औसत कितना दिया होता है, 64। तो इन दोनों का शुरू में औसत कितना था, 64 था। ठीक है, तो पूछा है कि नया औसत क्या होगा। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे ना, यहाँ पर पहले यहाँ पर देखो 14 और 5 संख्या में क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो 14 5 70 सब में घटता है ना। तो 14 5 70 इफेक्ट कितना पड़ेगा, तो माइनस यहाँ पर 70 होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो 12 सब में बढ़ रहा है, तो 12 7 84। ठीक है, 12 7 84। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या आया, तो ओवरऑल आया अपना +14। तो +14 होगा ना, ये इसमें जुड़ जाएगा, +14
फिर ये अरे यार क्या ये मटन, ये सॉफ्टवेयर ही बेकार है। दूसरा में ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। आज मैनेज कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +14 और डिवाइड बाई क्या होगा, और डिवाइड बाई करना पड़ेगा जो ये 7 और 5 12 ये वाला, इससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। तो 12 से डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा। अब इसको डिवाइड अगर आप लोग सॉल्व करिएगा, डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 12 1 में 12 बचा कितना, तो यहाँ पर आपका बचा 2 बचा, है ना। तो 12 1 में 12 फिर 8 बचा, 12 5 12 7 84, है ना। तो 7 बार 6 का 72, है ना। तो 1.6 लिख सकते हैं। अगर इसको लिखना चाहते हो ये 7 में लिख सकते हैं ना। तो कितना आ जाएगा 65.17, है ना, या 65.16 कहाँ पर है, तो ये 16 ये है, इसके बगल में 17 में लिख सकते हो उसको। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट जानेंगे। इसको हम लोग 5 सेकंड 10 सेकंड में उड़ा देंगे। सब बोलते हैं, मैं आपको कर दिखाऊंगा। यहाँ पर पहले कंसेप्ट ही सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बता देता हूँ एक बार शॉर्ट, उसके बाद हम लोग कंसेप्ट सीख लेते हैं। 6 पुरुषों का औसत वजन 2 kg बढ़ जाता है जब उनमें से 48 kg वजन वाले एक अन्य पुरुष को बदल दिया जाता है, तो नए पुरुष का वजन क्या हो जाएगा। तो बस ये पहला कितना था 48, ये बढ़ रहा था इसलिए 2 × 6, तो कितना हो गया 12, तो ये हो गया कितना 60। कैसे हुआ चलिए अब आपको मैं बताता हूँ। पहले कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद आपको फिर से ये मैं शॉर्ट वाला बताऊँगा, ठीक है। तो चलो सीखते हैं कंसेप्ट। तो क्या बोला, 6 पुरुषों का औसत वजन 2 kg बढ़ जाता है जब उनमें से 48 kg वजन वाले एक पुरुष को अन्य पुरुष से बदल दिया जाता है। तो ये कौन सा टाइप है, रिप्लेसमेंट वाला टाइप हम लोग आज के कंसेप्ट कर रहे हैं, आज के वीडियो में कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो कितना 2 kg बढ़ रहा कब, जब उनमें से एक 48 kg वजन वाले व्यक्ति को अन्य पुरुष से बदल दिया जाता है। तो चलो पहले बेसिक हम लोग जान लेते हैं, बेसिक, ठीक है। मान लेते शुरू में कितने लोग थे, और मान लेते क्यों यहाँ पर दिया हुआ 6, तो 6 लोग थे, इनका औसत कितना था x था। तो इसका सम कितना हो जाएगा, एवरेज इंटू ये क्या है एवरेज है, और ये क्या है नंबर है, तो एवरेज इंटू नंबर कितना हो जाएगा 6x। मतलब पहले कितना था सम 6x, उसमें से क्या बोल रहा है कि 48 kg वजन वाले जब एक पुरुष को अन्य पुरुष से बदल दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया 48 kg वाले को निकाल कर उसके जगह पर कोई न्यू व्यक्ति को हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। तो एक व्यक्ति को निकाले उसके जगह पर एक न्यू व्यक्ति को ऐड करते, तो अभी भी कितने लोग रहेंगे 6 ही रहेंगे, है ना। जितना निकाले फिर एक को निकाले उसके बदला पर एक नया आ गया, तो अभी 6 लोग रहेंगे। ये सम है तो 6 से डिवाइड दे देंगे, तो नया एवरेज क्या हो रहा है 2 बढ़ जा रहा है। मतलब पहले एवरेज क्या था यहाँ पर x था, तो ये क्या हो जाएगा x + 2 हो गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये 6x - 48 + n, और ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है इधर में। तो कितना हो जाएगा, तो ये 6x + 12। अब देखो यहाँ से 6x कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा -48 + n बराबर यहाँ पर 12, है ना। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा -48 उधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो 12 + 48 यहाँ पर 60 हो गया। तो न्यू व्यक्ति का एज कितना आ गया 60। तो इस तरह से यहाँ पर 60 आया था। तो इतना लंबा प्रोसेस हम लोग को एग्जाम में नहीं करना है, हम लोग करेंगे डायरेक्ट शॉर्ट। शॉर्ट क्या है देखो, अब सुन लो, बात को ध्यान से सुनना। थोड़ा सा इस क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन उड़ जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा धैर्य लेकर सुन लेना, ठीक है। तो देखो क्या बोले, 6 पुरुषों का औसत वजन 2 kg बढ़ रहा जब उनमें से एक 48 kg वजन वाले पुरुष को अन्य पुरुष से बदला जा रहा। तो पहला जो पुरुष गया बदला गया वो कितना था 48, और एवरेज कब बढ़ेगा, जब बढ़ेगा ना कि जो व्यक्ति जो निकल रहा उससे जो व्यक्ति आएगा ज़्यादा वजन लेकर आएगा तब बढ़ता है ना। तो यहाँ पर पहले कितना था 48 kg वाला बदला जा रहा, तो मतलब जो व्यक्ति आया होगा एवरेज कब बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा ना, इसका मतलब जो व्यक्ति आया है वो 48 से 100% ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 2 × 6 कितना आ रहा, 6 व्यक्तियों में सबका औसत वजन कितना 2 बढ़ जाता है, इसलिए 6 × 2 कर देंगे, 6 × 2 तो कितना हो जाएगा +12। तो बस 48 + 12 ये कितना हो गया 60 हो गया। तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट इसको करेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलो सब क्वेश्चन को हम लोग उड़ा देंगे 1 से 2 मिनट में, है ना। चलो देखो यहाँ पर देखो 1 मिनट, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाए भाई, इंग्लिश में भी दिख जाए, हाँ ठीक है दिख रहा है ना। क्या बोला, 8 पुरुषों का औसत वजन क्या हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है। देखिए जब उसमें से 56 kg वजन वाले एक पुरुष को एक नए पुरुष से बदल दिया जाता है, तो नए पुरुष का वजन क्या होगा। तो देखो न्यू पुरुष का वजन क्या होगा
किससे बदला जा रहा है, 56 kg से। बदलने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति आया है वो 100% 56 से जिससे बदला गया है उससे कम होगा, है ना। तो कितना लोग हैं यहाँ पर 8, और सब में कितना कम हो रहा है, 3। तो 8 × 3 कर दो बस, यहाँ पर कितना हो जाएगा 24। तो 24 से कम कर देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर कम होने का बात हो रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 32। तो जो नया व्यक्ति होगा उसका एज कितना रहा होगा 32। नए पुरुष का वजन कितना रहेगा 32, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप क्लियर। बेसिक करना चाहे तो कर देता हूँ। 8x मान लेते शुरू में 8 पुरुषों का औसत वजन x था, इसमें से 56 वालों को बदला जा रहा था, -56 करेंगे, और एक नया आ रहा तो माइनस मान लेते हैं n। अभी भी कितने लोग रहेंगे, 8 लोग रहेंगे। तो औसत क्या हो रहा है, -3 हो जा रहा था, x - 3। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो फिर आ जाएगा n का वैल्यू जो कि 32। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर पसंद आ गया होगा दोस्तों तो बस मैं एक ही चीज़ आप लोगों से चाहता हूँ कि ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। और कुछ नहीं, अगर आपको शेयर भी नहीं करना है, लाइक भी नहीं करना, सब्सक्राइब नहीं करना, बस कमेंट में एक चीज़ लिख देना, ईजी। ईजी ईजी क्या है, देखो ईजी क्या है, ईजी मतलब क्वेश्चन ईजी तो है ही भाई, और ईजी मतलब अपना चैनल एग्जाम ग्रिप। ठीक है, 2 बार लिख देना ईजी ईजी बस। ठीक है, चलो आ जाओ। अब ये मेंस का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, देखो कैसे उड़ाते हैं इसको। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, आप लोग खुद इसको उड़ा दोगे। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन, देखो क्या बोला है। 3 व्यक्तियों का औसत वजन 4 kg यहाँ पर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 kg है को दूसरे व्यक्ति से बदला जाता है तो नए व्यक्ति का वजन, तो नए व्यक्ति का वजन कितना होगा, बदला जा रहा है किससे, 100 से। तो यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, मतलब जो भी आया है 100 से ज़्यादा आया, तो कितना वृद्धि हो रहा है, 4। और कितने लोग थे, 3, 4 3 12, प्लस 12 जोड़ दो, 112 आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्लियर। तो ये देखो एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था, आप कितने सेकेंडों में इसको उड़ा दिए। ठीक है, तो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट में ज़रूर लिखना इजी ईजी। बस इसी से मोटिवेशन मिलता रहेगा, कंटिन्यू ये सीरीज जारी रहेगी। हर चैप्टर से आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे कंसेप्ट इसी तरह का, है ना। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आज का। ये देखो थोड़ा सा हल्का सा अलग है, लेकिन ये भी ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो एक बार पढ़ लो, है ना, या खुद आप लास्ट वाला खुद से ट्राई कर एक बार कमेंट करना, उसके बाद आप आंसर देखना। तब तक मैं बता दे रहा हूँ, आप पॉज कर जरूर ट्राई करना। 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2 kg बढ़ रहा है ना। उनमें से 2 व्यक्तियों का आयु 21 और 23 वर्ष है, जो अन्य 2 व्यक्तियों से प्रतिस्थापित कर दिया जा रहा है। मतलब जो 21 वर्ष और 23 वर्ष वाले व्यक्ति को क्या कर दे रहा है, बदल दिया जा रहा है। तो 2 नए व्यक्तियों का औसत आयु क्या होगा। देखो पहले मैं शॉर्ट करता हूँ। देखो तो यहाँ पर बदला किसको जा रहा है, 21 और प्लस यहाँ पर 23। तो 21 + 23 कितना हो गया, 44, है ना। तो क्या हो रहा है, औसत क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 2। कितने में बढ़ेगा, 8 में। तो 8 दूना 16, तो प्लस 16 इसको ऐड कर देंगे तो ये 60 क्या हो जाएगा। ये 2 व्यक्ति जो बदला गया, है ना, तो 2 नए व्यक्ति आएंगे, इनका आयु का योग हो गया। तो बोल रहा है दोनों का औसत क्या होगा, तो औसत ये सम है, 2 लोग है, 2 से डिवाइड दे देंगे तो ये 30 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा, फिर भी मैं इसको डिटेल वाला बता देता हूँ, वहाँ से अगर समझेंगे तो ये वाला खुद ही आपका ये शॉर्ट वाला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे होगा, मैं पहले एक बार डिटेल इसको भी समझा दे रहा हूँ। ठीक है, समझना। अगर कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करना, और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी ज़रूर कमेंट कर देना, क्या चीज़ इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए यहाँ पर इस वीडियो में। ठीक है, तो मैं उसको फॉलो करने का कोशिश करूँगा। देखो क्या बोला है कि 8 व्यक्तियों के औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है। मान लेते शुरू में औसत आयु कितना था, 1, तो 8 लोग थे, तो सम कितना हो जाएगा, 8x, है ना। उनमें से 2 व्यक्तियों को आयु 21 वर्ष 23 वर्ष को अन्य 2 व्यक्तियों से प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब बदला जा रहा है। मतलब ये 21 वालों को निकाल देंगे और 23 को भी निकाल देंगे, है ना, 23 को भी निकाल देंगे। उसके जगह मान लो 2 व्यक्ति ए और बी से बदल दिया जाए, मतलब ये दोनों आएंगे, है ना। तो 2 लोग गए और 2 लोग आए, तो अभी भी कितने लोग रहेंगे, 8 ही लोग थे। जितने व्यक्ति गए हैं उतने ही व्यक्ति हैं, अभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, औसत 2 बढ़ रहा है। पहले औसत क्या माने थे, यहाँ पर हम लोग औसत को माने थे 1, तो अब क्या हो रहा है, औसत 2 बढ़ गया। बस सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8x माइनस, इसको जोड़ लेते हैं दोनों को एक ही साथ, है ना। 21 + 23 कितना हो जाएगा, -44 प्लस ए प्लस बी। ये 8 इसके इधर गुणा हो जाएगा इसके साथ, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 8x + 16। ठीक है, तो 8x कट जाएगा, क्योंकि इधर उधर आएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर a + b, यहाँ पर कितना था, 16 था, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी तो वही की है, 44 + 16,
तो ये कितना हो गया 60। 60 क्या आया, ए प्लस बी का योग आया। दो व्यक्ति, जो नया व्यक्ति आया उसका सम आया। तो इनका क्या पूछा है, दो व्यक्तियों का यहाँ पर हमने से क्या पूछा है बताओ। तो यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है उनका क्या पूछा, औसत निकालना, एवरेज निकालना, इसलिए 2 से डिवाइड दे देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, है ना। तो 30 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। तो पहले ये दो व्यक्ति निकल रहे इसलिए दोनों को जोड़ लिया, तो कितना हो गया 44, और प्रत्येक में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा। तो 8 दूना 16, तो 16, तो ये दोनों का सम आ गया 60, और 2 लोग था इसका एवरेज निकालना था, तो ये 30 आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से कुछ भी लाभ मिला होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में इजी लिखना मत भूलना। वीडियो में तो आज हम लोग करेंगे एवरेज का कंसेप्ट थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन बेस ऑन रहेगा किस पर, रॉन्ग डाटा पर। तो हम लोग का आज कंसेप्ट 3 है ना। तो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, ठीक है। तो देखो क्या बोला है कि द एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन 46 है। बोला 10 प्रक्षेपणों का औसत कितना, 46। बाद में यह ज्ञात होता है कि एक प्रक्षेपण को 142 का स्थान पर कितना 42 पढ़ लिया जाता है, तो सही औसत क्या होगा। तो देखो पहले शॉर्ट जानेंगे जैसे कि हम लोग जानते हैं, उसके बाद डिटेल। तो शॉर्ट क्या हो जाएगा, सबसे शॉर्ट मेथड इसका हो जाएगा, पहले औसत कितना था 46, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उसको एक प्रक्षेपण को 142 के स्थान पर कितना पढ़ ले रहा, 42 सिर्फ पढ़ रहा, मतलब पढ़ना था 142 सही वाला, लेकिन वो पढ़ कितना रहा, इतना उसमें ऐड करना था, लेकिन गलती से वो कितना पढ़ ले रहा है, 42 पढ़ रहा है ना। तो क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा ना, गलती से ये पढ़ ले रहा, तो जो कम है उसको घटा देंगे, जो ज़्यादा है उसको जोड़ देंगे। तो इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा, तो +100 आएगा, है ना। तो +100 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और कितना था संख्या, 10 था, तो 10 इसको भागा दे देंगे। तो मेरा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 46 + 10 56, है ना। तो ये शॉर्ट मेथड था, मैंने कोशिश की आपको समझाने के लिए। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो बेसिक वाला समझ लो, बहुत बेस्ट है ना। ये वाला अभी क्लियर हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन है, आज का कंसेप्ट यही है ना। तो क्लियर हो जाएगा। देखो एक बार हम लोग बेसिक से कर लेते हैं। 10 संख्याओं का औसत कितना था 46, तो 10 और औसत कितना था 46, तो गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 460 था। तो 460 सम रहा होगा। पहले बोल रहा है कि एक संख्या को गलती से 142 का स्थान पर 42 पढ़ लिया गया, मतलब पढ़ना कितना था उसको 142, इसको पढ़ना था, मतलब इसमें ऐड करना था, लेकिन गलती से कितना पढ़ रहा 42 पढ़ रहा। तो इसको जो गलत है उसको हटा देंगे, जो गलत है ये गलत है उसको हटा देंगे, जो सही है उसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो पूछा सही औसत क्या होगा, है ना। तो अभी संख्या कितना है 10, क्योंकि गलत वाला को हटाया और सही वाला को जोड़े, तो अभी उतना ही नंबर रहेगा, तो डिवाइड बाई 10 कर देंगे। तो ओवरऑल इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, देखो तो ये आएगा 560, क्योंकि ये देखो -42 और 142 में से 42 किया तो 100 बचेगा, 100 और प्लस 460 560 डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 56 आ गया, ठीक है। तो ये 56 आ जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखिए सभी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो था रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ था आरपीएफ, और ये वाला सीजीएल में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन बनते रहते हैं। देखो क्या बोला है कि 20 लोगों की एक टीम का औसत भार कितना है 59.8 kg है। बाद में पता चला है कि एक भार को गलती से 77 की बजाय 68 पढ़ लिया गया, मतलब 77 के बजाय जुड़ना कितना था 77, लेकिन गलती से उसको कितना पढ़ ले रहा 68 पढ़ रहा। तो इसको मतलब घटाना होगा गलत वाला को, ये गलत वाला है ये सही वाला है ना। तो ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पर ओवरऑल +9 आएगा। तो +9 को क्या करेंगे, +9 को जितना संख्या था शुरू में कितने लोग थे 20 लोग में बराबर बराबर बांट देंगे, ठीक है। तो इसको भागे देंगे तो कितना आ जाएगा 4.5, और 10 से भागा देंगे तो 0.45 आएगा, है ना। तो ये 59.8 और यहाँ पर कितना 0.45, इसको ऐड कर देंगे। तो 5 8 4 12 के 2 हासिल है कि यहाँ पर 0 हो जाएगा 60.25 आ जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था शॉर्टेस्ट मेथड, कैसे हो रहा है वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अगर डिटेल में करना चाह रहे हैं तो डिटेल में भी एक बार कर लेते हैं, है ना, डाउट नहीं होना चाहिए। देखो 20 लोग थे, उनका औसत कितना था इतना, तो क्या कर लोगे 59.8 × 20 कर लोगे, ठीक है। उसमें से क्या बोला गया कि 77 की बजाय 68 को पढ़ लिया जा रहा है, 77 की बजाय कितना पढ़ ले रहा है 68। तो जो गलत वाला है उसको घटा देंगे और जो सही वाला है उसको जोड़ देंगे, ठीक है। और डिवाइड भी क्या, तो जितना लोग थे 20 उससे कर देंगे, तो मेरा आंसर जो आएगा वही 60.25 आ जाएगा, है ना। तो इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, गुणा भागा, इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पर। आई होप क्लियर हो रहा होगा, आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। ये कंसेप्ट टू सिलेक्शन सीरीज पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना,
और एक कमेंट ज़रूर लिखना अगर समझ में आया है तो ईजी ज़रूर कमेंट में लिख देना, ठीक है दोस्तों। बस यही एक मोटिवेशन थोड़ा मिल जाता है आप लोगों को कमेंट पढ़कर, है ना। चलो, हर चैप्टर से हम लोग करेंगे ऐसा नहीं, अभी हम लोग एवरेज स्टार्ट किए, थर्ड क्लास से एवरेज का ये थर्ड कंसेप्ट अभी हम लोग इसमें कर रहे हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 50, मतलब 20 प्रक्षेपणों का माध्य कितना है, 20 संख्याओं का माध्य बोल सकते हैं 50 दिया हुआ है अपने को। यह पाया गया कि 2 प्रक्षेपण, एक 13 था, एक कितना था 24 को त्रुटिवत, मतलब गलती से कितना 31 और 42 पढ़ लिया गया। मतलब सही वाला कौन सा था, ये +13 और पढ़ना कितना था +24, ये सही वाला था, है ना, ये सही वाला था, ठीक है, इतना पढ़ना था। लेकिन गलती से कितना पढ़ रहा, ये 31 पढ़ रहा है, इसको कितना पढ़ रहा 42 पढ़ रहा, मतलब उल्टा पढ़ रहा है। ये वाला अपना सही वाला था और ये क्या है गलत वाला, है ना। तो गलत वाले को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो ये जोड़ो टोटल कितना हो जाएगा 73, मैं समझाने के लिए थोड़ा लिख रहा हूँ, है ना। और ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 37, है ना, प्लस। तो ओवरऑल इफेक्ट कितना पड़ेगा, तो ओवरऑल इफेक्ट अपने को पड़ जाएगा -36, है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो -36 क्या हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा। कितना लोग हैं, 20 लोग हैं, तो 20 लोग में बराबर बराबर घट जाएगा। तो 1 पॉइंट कितना आएगा 1.8 आएगा, है ना। इससे भागा देंगे तो 18, 10 से भागा देंगे तो 1.8, तो 1.8 घटा देंगे 50 में से। तो क्या आंसर हो जाएगा बताओ, कहीं गड़बड़ कर दिए क्या, 1 मिनट भाई, एक पेड़ पे भाग रहा। चलो देखते हैं यहाँ पर। तो 50 और माइनस ये कितना आएगा 1.8, तो कितना 48.2, 48.2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिटेल में भी करना चाहते हैं तो डिटेल वाला कैसे करते हैं, सेम देख लो। देखो 20 प्रक्षेपण का माध्य कितना था 50, उसमें से 2 प्रक्षेपण को 13 और 24 के बजाय त्रुटिवट गलती से कितना पढ़ रहे हैं 31 और 42, तो इसको घटाना पड़ेगा, जो सही वाला उसको जोड़ना पड़ेगा, +13 और +24। अभी भी कितना संख्या रहेगा, 2 संख्या हटाए 2 जोड़े, तो अभी भी जितना शुरू में था 20 संख्या, अभी भी 20 संख्या रहेगा। तो यहाँ पर जोड़ लेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये हो रहा था कितना, जो माइनस करते तो -73, और ये कितना हो रहा था +36, तो माइनस क्या करना पड़ता ये कितना हो रहा था 37 हो रहा था, है ना। तो -36 अभी करना पड़ता है इन दोनों को जोड़ते तो, है ना। तो डिवाइड बाई 20 कर देते तो ये कितना आ जाता है, यहाँ पर आता अपना 900 कितना 64, है ना। हाँ डिवाइड बाई 20 करते, 2 से काटते तो 2 चौके 8, 2 आठे 16, है ना, और 2 दूनी का 4, और डिवाइड 10 से भागा देंगे तो 48.2। तो ये थोड़ा इतना लंबा हो जा रहा है, ये वाला शॉर्ट में हो रहा है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आज आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा अलग भी है ना। तो इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इजी क्वेश्चन आपको मिलेगा, थोड़ा अच्छा लेवल का भी क्वेश्चन मिलेगा, है ना। क्योंकि कंपटीशन हाई है तो उसको कंपटीशन में बनने रहने के लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा। देखो 100 संख्याओं का औसत अपने को कितना दिया हुआ 46 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 46 दिया हुआ है, ठीक है। बाद में पाया गया कि 16 और 43 को गलती से क्या पढ़ लिया गया है, ये 61 और यहाँ पर 34। तो देखो आप डायरेक्ट करेंगे 16 और 43 को गलती से, मतलब ये सही वाला है, गलती से क्या पढ़ लिया गया, तो यहाँ पर 61 और 34, तो गलत वाला कितना है, ये गलत वाला है, दोनों को जोड़ लो 36 प्लस 34 कितना हो गया 95 हो गया। तो डायरेक्ट यहीं पर लिखेंगे 95। और सही वाला ये तो घटेगा गलत वाला, और सही वाला कौन था 16 और 43, तो 16 प्लस 43 कितना हो गया 59। तो 59 क्या होता है, ये जुड़ता है। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ रहा, तो ओवरऑल अपना इफेक्ट यहाँ पर पड़ रहा है, यहाँ पर 1 आता और वहाँ पर कितना 36, तो यहाँ पर -36 यहाँ भी हो रहा है। और पहले एवरेज कितना था, तो अच्छा पहले एवरेज कितना था 46 था, ठीक है। तो सही औसत ज्ञात करें, अगर पाया गया कि कुल संख्या कितना है 90 है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में आप शॉर्ट मेथड नहीं लगा पाएंगे, इसको आपको डिटेल करना पड़ेगा, है ना। तो देखो कैसे करोगे, 100 संख्या था और कितना उसका एवरेज कितना था 46 था शुरू में। अब देखो क्या बोला कि ये गलत पढ़ लिया, तो ओवरऑल इफेक्ट कितना पड़ा -36, तो -36 इसमें से करना पड़ेगा। और डिवाइड बाई लास्ट में क्या बोला है कि सही औसत ज्ञात करो यदि पाया गया कि कुल संख्या 90। अगर संख्या उतना ही रहता तो हम लोग शॉर्ट से कर देते, लेकिन ये लास्ट लाइन बोल दिया कि कुल संख्या कितना है 90, तो इसलिए इसको हमें डिटेल वाला में ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4600 ये गुणा कर लेंगे तो 4600 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा 4500,
64 डिवाइड बाई 90, 9 से काटेंगे, 9 5 45 है ना, 9 7 एक जीरो आएगा और 9 7 63, तो भागा दे देंगे तो 50.7 अप्रॉक्स आ रहा है ना, तो 50.71 आएगा तो 50.7 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर करेंगे कंसेप्ट कोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्रिकेट पर जो क्वेश्चन बनते हैं एवरेज का, उसको अगर थर्ड 3 कंसेप्ट नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, है ना, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। देखिए सीखेंगे कंसेप्ट भी और डिटेल भी। तो देखो क्या दिया हुआ, एवरेज स्कोर ऑफ ए क्रिकेटर इन 20 मैच इज 40 रन, इफ हिज हाईएस्ट स्कोर इन 1 मैच इज 74, देन व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द रिमेनिंग मैच। देखो पहले शॉर्ट इसका देख लेते हैं। शॉर्ट क्या मेथड है कि 20 मैच में उसका औसत कितना था, 40 था ना। अब बोल रहा है कि हाईएस्ट स्कोर उसका 78 है, अगर उसका सर्वोच्च स्कोर कितना 78 है तो उसका शेष 19 मैचों में क्या होगा, मतलब अगर इसको हटा दे 78 का तो औसत क्या होगा 19 मैचों में। तो पहले कितना था, 40 था, तो 40 से देखो 78 कितना अधिक है, तो ये कितना अधिक है 38। तो 38 को क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्यों, क्योंकि ये संख्या का हटाने के बाद पूछा 19 मैचों का कितना है, तो 19 से इसको डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो 40 में से अगर 2 घटा दे तो कितना आ गया 38। तो 38 से ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो एक बार हम डिटेल भी इसको कर लेते हैं, है ना। तो डिटेल हम लोग कर लेते हैं, इसको हम लोग अदर कलर से कर लेंगे जिसको बाद में देखें तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। देखो डिटेल वाला यहाँ पर करेंगे। देखो पहले 20 मैचों का औसत कितना था, तो 40 था, तो 20 × 40 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। इन दोनों को क्या किए, गुणा कर दिए, है ना। 800 इतना रन था। अब बोल रहा है कि 78 हाईएस्ट स्कोर है, तो 78 को हम क्या कर देंगे, हटा दें, तो बचा कितना, ये बचा अब 19 मैच में ये आपका रन, तो वही पूछा 19 मैचों का एवरेज कितना होगा, तो घटा देंगे तो कितना बचेगा 722 डिवाइड बाई 19। 19 चौका होता है 76, मतलब 4 का मतलब 3 बार जाएगा, तो 4 गया तो कितना बचा है यहाँ पर 19 चौका 76, है ना। तो 19 में से 4 गया 15, 19 8 है 152, है ना, इतना आ जाएगा। तो आपका 38 आ जाएगा इसको डिवाइड देने के बाद। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल भी ठीक था और शॉर्ट भी ठीक है, दोनों एक ही जैसा है। चलो अगला क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 8 पारियों में एक क्रिकेटर का औसत रन कितना है, 68 है। 9वीं पारी में उसने 220 रन बनाए, तो पूरी उसकी औसत स्कोर कितना बढ़ जाएगा अगर इतना बनाता है। तो देखो 8 पारियों में पहले कितना था उसका औसत स्कोर, एवरेज कितना था, तो एवरेज था ये 68, है ना। अब देखो ये इतना रन बना रहा है ना 9वीं पारी में, तो उसका औसत कितना बढ़ जाएगा। अगर वो 68 ही बनाता 9वां पारी में तो एवरेज उतना ही रहता, लेकिन एवरेज से कितना ज़्यादा बना रहा, तो एवरेज से वो कितना ज़्यादा बना रहा वो देख लो सिर्फ। तो एवरेज से ये बना रहा 68, है ना। तो 68 इसमें से घटा देंगे तो कितना जा बचेगा, तो यहाँ पर बच जाएगा अपना 152, है ना। ये कितना 9 पारी में, तो 9 से काटो, क्या बोला है न्यूनतम पूर्णांक तो बोला है, तो 9 एका में 9 बचा कितना 6 बचा 62 बचा। तो मान लो अगर 63 होता तो कट जाते, यहाँ पर 3 होता तो 9 7 63, तो 17 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 68 + 17 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 7 15 के 5 और ये 85। तो 85 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं डाउट हो तो फिर भी कमेंट कर सकते हो। पिछला क्वेश्चन ये रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ था, आरआरबी जेईई में 24 में, और ये वाला क्वेश्चन किस में पूछा हुआ, तो ये पूछा हुआ है एमटीएस में। तो एक हम लोगों ने घटाने वाला किया, एक बढ़ाने वाला कर लिया। अब एक थोड़ा सा अलग करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का चेंज होगा इसमें। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक क्रिकेटर खिलाड़ी 20 पारियों में औसत रन कितना है, तो 40.5 है, और उसका न्यूनतम और अधिकतम स्कोर इतना है, तो शेष पारियों का औसत क्या है। तो पहले देखो इसको बेसिक ही कर लो, जब भी आए ना इस तरह से बेसिक भी कर सकते हैं। 20 पारी में इसका औसत कितना था 40.5, तो गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 810 आ जाएगा। इसमें से बोला कि अगर ये न्यूनतम और मैक्सिमम हटा दे तो दोनों को जोड़ लो कितना है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 108 को घटा देंगे तो कितना पारी था, एक ये न्यूनतम और एक अधिकतम, 2 पारी घटा दिए, टोटल कितना पारी था 20 में से 2 गया तो कितना पारी बचा होगा 18 बचा होगा। ठीक है, तो इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा 702 डिवाइड बाई 18, तो 18 चौका 72, तो 4 बार नहीं जाएगा 3 बार जाएगा, है ना। और अब बचा कितना 16 18 9 62 से, तो कितना आ जाएगा 39। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो
आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, एग्जाम ग्रिप वहाँ पर आपको ऑफिशियल है ना, ये चैनल का नाम है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मिलता रहता है ना, जो क्लास होते हैं। अगर कोई भी चीज़ का अगर आपको ज़रूरत है तो ज़रूर कमेंट कर देंगे, मैं ट्राई करूँगा 100% आपको प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट करना और कैसा लगा ये भी बताना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।